हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आए वालों बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल के दिन में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी में एक बड़ी करेक्शन के बाद एक शॉर्ट कवरिंग तो बनती थी, और ये बात मैंने कल के ट्रेडिंग सेशन में भी कही थी कि अगर निफ्टी 22,000 के लेवल पे अगर सस्टेन होता दिख जाए तो इसमें एक बाइंग पोजीशन बनाना और इसको प्ले करना, क्योंकि इसके नेक्स्ट हर्डल जो कि हमें देखने को मिलता है 22,200 रुपए का लेवल, वहां तक देखा जाए तो वही सिचुएशन हमने आज के दिन प्ले की और एक बड़ा प्रॉफिट कहीं कि कमा लिया। हालांकि मेरा मानना है जो हर्डल जो 22,200 रुपए का लेवल है अभी भी कहीं कल भी हर्डल है और कल के ट्रेडिंग सेशन में भी एक रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा। देखा जाए तो यहाँ पे काफी हैवी कॉलेटिंग हमें देखने मिली, तो जो डॉट लेवल मैंने आप लोगों को बताया था एग्जैक्टली वहीं पे बैंक यहाँ पे निफ्टी अटकता हुआ दिखा। और कल के दिन 22,200 रुपए के लेवल्स काफी क्रुशियल रहने वाले हैं। अगर 22,200 रुपए का लेवल अगर सस्टेन कर जाता है तो हाँ, फिर निफ्टी में थोड़ी पॉजिटिविटी वापस लौट के आती हुई दिख सकती है। जिस तरह से आज लार्ज कैप स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही थी, वी कैन एक्सपेक्ट कि ये तेजी कहीं ना कहीं कल के ट्रेडिंग सेशन में भी कहीं ना कहीं थोड़ा कंटिन्यू हो जाए। तो फिर यहाँ पे जो लेवल्स हैं वो सेम ही रहेंगे, जो कल के दिन मैंने स्टूडियो बताया था वही रेंज में आज भी बताना चाहूंगा। तो रेंज क्या है? 22,200 से लेकर के 22,000। और राइट, जिसमें आपसे अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 22,175, 22,200 रुपए का लेवल जो कि 20 डे एक्सपेंशन एवरेज भी है, साथ ही साथ एक कॉलेटर का जोन है, ये आपके लिए कल के दिन भी एक इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। हाँ, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है 22,200 पे नीचे सस्टेन हो और रिवर्सल अगर पैटर्न अगर क्रिएट हो तो आप एक बार बिकवाली भी कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल कॉल ऑप्शन तभी प्ले करनी चाहिए, लॉन्ग पोजीशन तभी बनानी चाहिए जब निफ्टी 10 से 15 मिनट 22,200 रुपए के ऊपर सस्टेन कर जाए। अगर उन लेवल्स के ऊपर होल्ड करता हुआ दिखे तो ही बाइंग पोजीशन बनाइए। ऐसे सिचुएशन में आपका जो पहला टारगेट हो सकता है वो रहेगा 20,300 का लेवल, जो कि नेक्स्ट कॉलर का लेवल है। और नेक्स्ट टारगेट जो मैं देख पा रहा हूँ ओवरऑल वो 22,400 रुपए के देख पा रहा हूँ। टेक्निकली देखा जाए तो जो हमने हाई देखा था वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में 22,400 420, वो लेवल्स हमें वापस देखने को फिर मिल जाएंगे। तो वहीं पे बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की तो 22,000 का लेवल एक अच्छा खासा पुटराइटर का लेवल है, और यहाँ पे आज के दिन काफी एग्रेसिव पुटराइटिंग होती हुई दिख रही है। और नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी 22,000 के लेवल्स पे काफी अच्छा बेस बना हुआ है। तो मेरा मानना है अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो और 22,000 के लेवल्स को री अप्रोच करे तो मैं तो कहूंगा 22,000 के लेवल से एक बार और खरीदारी करके चलना चाहिए, जैसे आज हमने की और एक अच्छा प्रॉफिट कमाया। तो कल के दिन भी यही सिचुएशन हम दोबारा प्ले आउट करके चल सकते हैं। नीचे आप 30-40 पॉइंट का ऐसा लगाएं और अपसाइड के लिए दोबारा प्ले करें। कहां तक? 22,200 के टारगेट के लिए। बाकी वो निकला तो टारगेट तो अपसाइड के बता ही दिए हैं। बाकी मेरा मानना है गिरावट तब बढ़ जाएगी जब निफ्टी इस हफ्ते के लो, या मैं बोलूं वेडनेसडे के लोस के नीचे चला जाए। लेवल क्या है? 21,900 का। ये एग्जैक्टली सेकंड सपोर्ट है। बाकी हाँ, 21,900 का लेवल टूटता है तो दबाव बढ़ेगा। ऐसे सिचुएशन में गिरावट बढ़ करके कहीं ना कहीं हमें 21,750 और कहीं ना कहीं जो लेवल्स हमने देखे थे कहीं ना कहीं 13 फरवरी और 14 फरवरी के एग्जैक्टली 21,545, वहां तक कहीं ना कहीं डाउनसाइड फिर एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। मूविंग एवरेजेस के तौर पे देखा जाए तो 21,900 रुपए के करीब इसका 50 डेमा आता है, और सिंपल सी बात है 50 डेमा का अगर ब्रेकडाउन आया तो डाउनसाइड फिर थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, है ना, दबाव और बढ़ेगा। ऐसे सिचुएशन में ज्यादा से ज्यादा करेक्शन कहीं ना कहीं हमें 25 जनवरी के जो लोज हमने देखे थे 21,200 250 के लेवल, वो देखने को मिलेंगे। मूविंग एवरेजेस के हिसाब से 100 डिमा की तरफ भी निफ्टी फिसलता हुआ दिखेगा। तो अगर आपको एग्रेसिवली शॉर्ट करना है तो 21,900 रुपए के नीचे ही शॉर्ट करना है। उससे पहले जल्दबाजी मत करना, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करो, है ना। लेवल बेस्ड ट्रेडिंग की जो रेंज रहेगी वो 22,200 से 22,000 की रहेगी। और राइट, इस रेंज के अंदर आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए। इधर साइड जब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आएगा तो एक बड़ा मोमेंटम आप प्ले कर पाओगे। तो ये बात होगी गाइस निफ्टी के लेवल्स की। और देखा जाए तो जिस तरह से लार्ज कैप में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, ये कहीं ना कहीं मेरा मानना है कल के दिन भी कंटिन्यू रह सकती है। ओके, तो ये थोड़ा सा और अप मूव जनरेट करेगा। और जिस तरह से निफ्टी आईटी में 20 डेमा का ब्रेकआउट आया है, कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर भी थोड़ा मदद करता हुआ कल के ट्रेडिंग सेशन में दिख सकता है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी में यस डेफिनेटली थोड़ी सी रिकवरी जरूर देखने को मिली, बट जो मैंने हर्डल बताया था आप लोगों को 47,200 का, एक्जैक्टली वहीं से रिजेक्शन देखने को मिला है। तो अगर किसी ने अगर वहीं से अगर शॉर्ट किया होगा तो उसको कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल गया होगा। देखा जाए तो ये गिरावट कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक को वापस इंटरडे लोस की तरफ ही लेके गई, जो कि 46,600
680 के लेवल्स थे। ऑलराइट, हालांकि मेरा मानना है आज का जो हाई है और आज का जो लो है वही एग्जैक्टली कल के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस और इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो अगर मैं बात करूं कल के लेवल्स की, तो 47,200 220 जो कि एक कॉलेटर का लेवल भी है और आज का हाई भी है, ये आपके लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। बाकी मेरा मानना है अगर बैंक निफ्टी में अगर एक शॉर्ट कवरिंग बननी है तो 47,220 के ऊपर 250 के ऊपर निकलना पड़ेगा। इसके रेफरेंस में मैंने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस ले रखा है जो कि 6 मार्च के लोज से, इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 12 मार्च को भी रिजेक्शन दिया था। तो मेरा मानना है इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट अगर आ जाता है तो हमारा जो प्राइमरी टारगेट होगा वो होगा कहीं ना कहीं वेडनेसडे का हाई जो कि 47,465 के लेवल है। ऑप्शन डेटा के हिसाब से 47,500 जो कि नेक्स्ट कॉलेटर का लेवल है। प्राइमरली आप 47,500 के लिए प्ले करिए। बाकी हाँ, अगर 47,500 का लेवल भी अगर निकल गया तो फिर तेजी बढ़ जाएगी। ऐसे सिचुएशन में आपको जो सेकंड टारगेट बन जाएगा वो बन जाएगा 47,800 का लेवल जो कि कहीं ना कहीं हमारे ट्यूसडे सेशन का हाई था, या मैं बोलूं इस हफ्ते का ओवरऑल हाई था। राइट, तो वहां तक की स्विंग बन सकती है। ज्यादा निफ्टी बैंक कहीं ना कहीं इस महीने के हाईस की तरफ भी जा सकता है जो कि 48,150 के लेवल से। बाकी जहां तक बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की, तो लोअर लेवल्स में आज का लो एक एवरेज लेवल की अगर मैं बात करूं तो 46,680 आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा। ऑलराइट, तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है तो आप इस जोन में एक बार के लिए बाइंग पोजीशन बना के चल सकते हैं, उसको प्ले कर सकते हैं 47,000 47,200 तक के टारगेट के लिए जो कि आज का हाई था। बाकी सपोर्ट देने के लिए मैंने यहाँ पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस ले रखा है जो कि एग्जैक्टली लो है कहीं ना कहीं 12 फरवरी का वहां से, और देखा जाए तो 29 फरवरी के लोज पे भी हमने सपोर्ट लिया। ओवरऑल अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा और बेहतर तरीके से अगर कनेक्ट करूं तो आज के दिन इसी ट्रेंड लाइन पे ही कहीं बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया है। तो मेरा मानना है इस ट्रेंड लाइन पे अगर सपोर्ट ले लेता है तो एक अच्छी खासी स्विंग देखने को वापस मिल सकती है। बाकी यस, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन, आज के लोज का ब्रेक डाउन कहीं ना कहीं एक बड़ी करेक्शन को इंडिकेट करेगा। देखा जाए तो मूविंग एवरेजेस के तौर पे तो बैंक निफ्टी ने आज के दिन अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। तो डेफिनेटली अगर आपको एक बिकवाली प्ले करनी है बैंक निफ्टी में एक बड़ी सेलिंग, तो मेरा मानना है एक जो सिंगल लेवल मुझे दिख रहा है वो है इसका पुटराइटर का जोन जो कि है 46,500, जो कि आज के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छी खासी पुटराइटिंग होल्ड कर रहा था और यहाँ पे अभी भी एक अच्छा ओआई है। तो मैं तो यही कहूंगा अगर आप एक बड़ी सेलिंग करना चाहते हैं तो 46,500 का लेवल टूटने का वेट करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रिपल कंफर्मेशन मिलेगा। पहला 50 डेमा का ब्रेकडाउन, दूसरा ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन और तीसरा कहने की पुटराइटर के जोन का ब्रेकडाउन। ये हो जाता है तो आपको एक बड़ी गिरावट देखने मिल सकती है। ऐसे सिचुएशन में आपका पहला टारगेट 46,200 का हो सकता है और सेकंड टारगेट जो बन सकता है वो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली हमारे जो 29 फरवरी का लो था 45,666। एंड डेफिनेटली ओवरऑल अगर मूविंग एवरेजेस के तौर पे हम बात कर लें तो 50 डेमा के ब्रेकडाउन के बाद ये गिरावट इसको ज्यादा से ज्यादा 200 डेमा की तरफ ले जा सकती है जो कि शिफ्ट होकर के आप 45,110 के लेवल्स पे देखने को मिलती है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी 45,110 की तरफ भी शिफ्ट हो सकता है ना, अगर बैंक निफ्टी ने अपने 50 डेमा का ब्रेकडाउन या 46,500 का ब्रेकडाउन दे दिया तो, है ना। तो ये गिरावट बढ़ भी सकती है फिर। Alright, so 46,680, 46,500 will be very crucial level for बैंक निफ्टी। ऑलराइट, टूटेंगे तो गिरावट आएगी। बाकी कोई तेजी आनी है तो 47,250 के ऊपर नजर जरूर रखना। ऑलराइट, बाकी जो रेंज है आज का हाई और आज के लो, अगर इसी रेंज में अगर ट्रेड कर रहा है तो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए, स्कैल्पिंग करिए। बाकी एक मेजर ट्रेड इस रेंज के अदर साइड बन जाएगी। तो ये बात थी निफ्टी और बैंक निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स की। बाकी बैंक निफ्टी का अप्रोच अगर रखूं तो उतना ज्यादा कमजोर अभी बैंक निफ्टी नहीं दिखता। ऑलराइट, निफ्टी में अभी भी थोड़ी कमजोरी है, जरूरत है सिर्फ 22,200 रुपए के ऊपर निकल जाने की। लेट्स सी। बाकी प्राइवेट बैंकिंग और पीएसयू में आज के दिन थोड़ी खरीदारी थी, ये खरीदारी अगर कल के दिन भी अगर कंटिन्यू रहे तो एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। एंड डेफिनेटली इट डिपेंड्स ऑन एचडीएफसी बैंक ऑल्सो, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा ड्रैग हुआ है। और मेरा मानना है एक बार अगर 1465 रुपए के ओवरऑल ऊपर निकल जाता है, आज के हाई के ऊपर अगर निकल जाता है तो एक अच्छी तेजी कहीं ना कहीं मिल सकती है, एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को। ऑलराइट, तो मेरा व्यू यहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रल है और कल की जो ओपनिंग हो सकती है वो थोड़ी फ्लैट ओपनिंग हो सकती है। एक तरह से
न्यूट्रल से एक पॉजिटिव ओपनिंग, एक तरह से छोटा सा गैप अप भी देखने को मिल सकता है, जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी इस समय 22,280 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। ऑलराइट, तो ये बात होगी गाइस निफ्टी बैंक निफ्टी के टेक्निकल्स की। लेट मी गो टू वाई डेटा। अगर थोड़ा और डिटेल में जानना है तो वाई डेटा को भी देख लेते हैं। और देखा जाए तो 22,000 के लेवल्स पे आज हैवी पुट राइटिंग हुई। जैसे मैंने बताया यहाँ पे 37 लाख का वाई है ना। तो अब आने वाले कॉन्ट्रैक्ट में 22,000 और 21,900 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए एक बड़े सपोर्ट की तरह काम करेगा। अपर लेवल्स में अगर देख लिया जाए तो 22,200 पे आज 23 लाख का ओआई इमर्ज हुआ है। और हाँ, कल के दिन ये बहुत डिपेंड्स कि ओपनिंग कहाँ हो रही है। अगर 22,200 रुपए के ऊपर ओपन हुआ देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ फर्दर अपसाइड। अदरवाइज इन्हीं लेवल से वापस एक प्रॉफिट किंग आ सकती है। बाकी हायर लेवल्स पे फिर कहीं कॉल लेटर दिख रहे हैं तो फिर सीधे 22,500 का लेवल, जो कि इस हफ्ते के और पिछले हफ्ते के जो हाईज हैं एग्जैक्टली वहां पे फिर ओवरऑल मुझे फिर हर्डल देखने को मिलता है। तो डेटा थोड़ा सा यहाँ पे न्यूट्रल से पॉजिटिव हुआ है ऑलमोस्ट। सिर्फ जरूरत है तो 22,200 रुपए के ऊपर निकल जाने की। तो रेंज है 22,200 से 22,000 ऑप्शन डेटा के हिसाब से। लेट मी गो टू गाइस बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो 47,000 के लेवल को लेकर के बहुत ज्यादा टसल था आज के दिन। देखा जाए तो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों ही है। हालांकि एक टेक्निकल लेवल्स को बस दिमाग में रखो, 47,250 ये अगर निकल रहा है then you can make a aggressive long position, all right, toward next qualitative area जो कि 47,500 का लेवल है, जहां पे 16 लाख का हुआ है। और उसके बाद कहीं कि 48,000 का लेवल जहां पे 16 लाख का हुआ है। ऑलमोस्ट सेम है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिर 47,500 और 48,000 तक के लेवल्स फिर बैंक निफ्टी में खुल जाएंगे, है ना। लोअर लेवल्स पे अगर मुझे कहीं पुट राइटिंग देखने मिली, अगर कोई सपोर्ट दिख रहा है तो 46,500। और अगेन जैसे मैंने बताया कि ये क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम करेगा। ऑलराइट, यहाँ पे एग्जैक्टली इसका 50 डे में है। तो अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो बैंक निफ्टी में फिर दबाव ओवरऑल फिर बढ़ सकता है गाइस, ठीक है। सो ये बात होगी गाइस इसकी। तो डेटा यहाँ पे थोड़ा न्यूट्रल है फिलहाल। यहाँ पे मैं कोई खास ज़्यादा कमजोरी नहीं देख रहा। बट हाँ, अगर लेवल टूट जाए तो हाँ फिर बैंक निफ्टी में भी वीकनेस बढ़ेगी। अभी तक तो बैंक निफ्टी अपने 20 डे के इर्द गिर्द ही ट्रेड कर रहा है ना। सो ये बात हुई गाइस बैंक निफ्टी के लेवल्स की। आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस पसंद आई हो। तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर जरूर बता दो। अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चलिए। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स हम लाते ही रहते हैं। और जो ऑफर्स हैं वो भी वहां पे आते रहते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिए। ऑलराइट, इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।